गुड मॉर्निंग बच्चों। रिएक्शन मैकेनिज्म का ये चैप्टर यूनिट जो है लेक्चर नंबर 31 है। और इन लास्ट लेक्चर में हम तो लोग ये देख पा रहे हैं कि जो हमने पढ़ा था मैकेनिज्म, उसमें जो कुछ बच गए थे, जैसे CCl4 CCl3 इस टाइप के जो डाइथाइल ईथर, ये कंपाउंड व्यक्तिगत सदस्य जो इनके रिप्रेजेंटेटिव जो कंपाउंड्स है, इनकी स्टडी अपन कर रहे थे। तो इसमें जो है लास्ट आप लोगों को क्लोरोफॉर्म बताया, CCl4 बताया, ठीक है कि नहीं, फ्रियोन बता दिए थे, हेलोजन एक्सचेंज बता दिया था। आज इस लेक्चर में अपने को देखना है कि एल्कोहल ग्रुप, जैसे हैलाइड, अल्कोहल, ईथर ये थी। तो हैलाइड में तो अपन ने क्या देख लिया, हैलाइड में अपन देख लिया CCl4, क्लोरोफॉर्म, हेलोजन विनिमय, फ्रियोन, ये देख लिया। जो एल्कोहल वाला पार्ट है उसमें भी अपन दो चीज़ें देखेंगे। मोनोहाइड्रिक तो अपन ने पढ़ लिए थे, मतलब एक OH वाले पढ़ लिए थे। अब अपन पढ़ेंगे 2 OH वाले और 3 OH वाले, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल में इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में ग्लिसरॉल होता है, ठीक है। उसके बाद में ईथर ग्रुप में पढ़ेंगे डाइएथिल ईथर, ठीक है। तो एल्कोहलिक ग्रुप में फर्स्ट अपन लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इस कंपाउंड की स्टडी करेंगे अपन लोग, OH, ये इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। इसका अगर अपन IUPAC नाम देखेंगे तो ये होगा 1,2, यानी इथेन 1,2 डाइओ, बोल सकते हैं इथेन 1,2 डाइओ, समझ, ये इसका IUPAC नाम है। ये जो है ये NCERT में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। यहाँ थोड़ी सी अपने को रिएक्शन चलानी आनी चाहिए और कुछ नहीं। जो अपन ने पढ़ा उसके बेसिस पर है। इसमें अगर आपने ये नहीं भी पढ़ा तो ऐसे नहीं कि सब एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इस टाइप से नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल को कैसे बनाया जाए, तो सिंपल रिएक्शन है, आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब इसमें एरो दिया हुआ है, O2 है और यहाँ Ag प्लस आयन है। अब आप सोचिए इसका क्या करना है। ये रिएक्शन कॉमन रिएक्शन है। अगर ऐसा कहीं दे रखा है, सिल्वर है और ऑप्शन है, एयर भी दे रखा है, तो यहाँ इपॉक्साइड बन जाते हैं, साइक्लिक ईथर बन जाते हैं, बन गए। इस पर आप फिर क्या करवा सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल जैसे OH माइनस का अटैक करवा देंगे। इसका अटैक होगा तो यहाँ अटैक होगा तो ये यहाँ से हटेगा। इसके हटने से क्या बन गया, CH2। इस पर तो OH आ गया, सॉरी O माइनस आ गया, और यहाँ क्या आ गया, OH आ गया। अब अपने पता है इसमें अगर एसिड ऐड कर देंगे, H प्लस ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH2OH, बन गई था। तो ये ऐसे नहीं कि बहुत जैसे हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन देखे थे, फिंकेलस्टीन, स्वार्ट्स, इतनी खतरनाक रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। आपको थोड़ी रिएक्शन चलानी आनी चाहिए और कुछ भी नहीं है। तो इसमें प्रिपरेशन हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। देखिए आप घबराना नहीं, ये रिएक्शन है, आपको इथीन दे रखा है। अब यहाँ HOCl का एडिशन करवा दिया। अब मुझे पता है एल्कीन पर HOCl का एडिशन होता है और इसके मैकेनिज्म वगैरह इसका डिटेल आपको हाइड्रोकार्बन के एल्कीन वाले पार्ट में बता दिया था। ये अपने ऑफलाइन क्लास में हो चुका है, आप नोट्स में देख सकते हैं इसी रिएक्शन को। तो एडिशन रिएक्शन होता है तो पाई बॉन्ड ब्रेक होता है, एक जगह क्या आएगा, OH आएगा और दूसरी जगह Cl आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने को यहाँ OH लाना है तो आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। ये मैकेनिज्म पड़ा है,
आप एल्कोहली क्यूएच ले सकते हैं, सॉरी एक्वस क्यूएच ले सकते हैं, एक्वस एनओएच ले सकते हैं, जली आपको लेना पड़ेगा। और जली की उपस्थिति में प्रतिस्थापन होता है तो Cl को लेकर कौन चला जाएगा, Na चला जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, CH2OH, CH2OH। तो इस टाइप से अपने पास जो है इथाइलिन ग्लाइकोल बनता है। बस रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। यहाँ सुनिए कि बहुत ज्यादा खतरनाक क्वेश्चन बन रहा है, आपको रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। आपके पास इथीन है, ठीक है, और यहां मैंने दे दिया Cl2, एडिशन ऑफ क्लोरीन। मुझे पता है कि पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एक क्लोरीन यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, इसमें क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब जानते हैं। तो यहाँ कभी भी प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इस टाइप का नहीं पूछ के रिएक्शंस अपने को चलानी आनी चाहिए। अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर OH लानी है साहब, अब OH लानी है तो इसका प्रतिस्थापन करवाना पड़ेगा। प्रतिस्थापन करवाने के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, जलीय। जलीय क्या ले सकता हूँ, NaOH ले सकता हूँ, जलीय KH ले सकता हूँ। तो यहाँ से Cl और Na चला जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ भी NaCl चला जाएगा, OH आ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2OH, OH, इथाइलिन ग्लाइकोल बन गए। तो ये था प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्लियर हुआ होगा, यहाँ कोई ज्यादा खतरनाक नहीं है मामला, ना बहुत ज्यादा रिवीजन का है, बस रिएक्शन चलानी आपको आनी चाहिए। इसके बाद देखिए हम लेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। Yes. Chemical reactions of ethylene ग्लाइकोल, कि इथाइलिन ग्लाइकोल कैसे केमिकल रिएक्शन कर रहा होता है। सिंपल रिएक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। CH2 CH2 OH OH, आपको दे दिया यहाँ PCl3 और PCl5। देखो आपने पता है मैकेनिज्म में लिया था, एल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्शन करके SN2 रिएक्शन देता है और यहाँ से OH हटता है, कौन आती है, Cl आती है। ऐसे ही PCl3 आएगा, यहाँ से OH को हटाएगा, यहाँ Cl आ जाएगी। PCl3 लिया तो भी ये बनने वाला है, PCl5 लिया तो भी यही बनने वाला है। तो यहाँ आएगा ये Cl और यहाँ आ गया Cl, केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। और देखिए आप, अगर आपने लिया है क्या CH2OH, इथाइलिन ग्लाइकोल लिया है और आपकी रिएक्शन करवा दी है Pi3 के साथ करवा दिया, ठीक है, Pi3 के साथ करवाएंगे तो वही वाली कहानी होगी जैसे कि PCl3 के साथ हो रही थी। क्या आ जाएगा, Cl की जगह क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, ठीक है। तो यहां बन जाएगा I और यहाँ क्या आ गया, I आ गया। अब होता क्या है कि निकटवर्ती कार्बन पर दो आयोडाइड बड़े साइज की वजह से स्टेबल नहीं होते हैं, यहाँ से कौन चली जाती है, I2 चली जाती है और ये क्या बन जाता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। वापस से अपने को क्या मिल जाती है, वापस से अपने को मिल जाती है इथीन। तो ये कोई बड़ी रिएक्शन नहीं, खतरनाक रिएक्शन नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस ऐसे चलाना चाहिए। ऐसा दे रखा है तो मैं ये बनाऊंगा साहब ऐसे। यस। 3 नंबर है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब होता है जल का हटना, ठीक है। जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उससे जल को हटाया जा सकता है, OH और ये OH, ठीक है। तो निर्जलीकरण करने के लिए आप यहां फर्स्ट केवल टेम्परेचर लेते हैं, 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। गर्म कर रहे हैं, इतने टेम्परेचर पर गर्म कर रहे हैं।
तो यहां से क्या होता है, एक H2 चला जाता है और साइक्लिक ईथर मिल जाता है अपने को। ये बन गया, ये हो गया निर्जलीकरण। क्या हो गया, निर्जलीकरण हो गया। अगर आप ZnCl2 की उपस्थिति में निर्जलीकरण करवाते हैं, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल को ZnCl2 लेकर गर्म कर रहे हैं, तो फिर ये जो प्रोडक्ट बनता है वो एसिटाल्डिहाइड बनता है, ये बनता है, प्लस यहां से क्या चला जाता है H2। अब आप कह रहे हैं सर ये कैसे बन गया, ये कैसे बना, तो इसको मैं समझाता हूं कैसे बना। होता क्या है, CH2OH ये वाला है, वहां तो H2 हटाता है यहां से, और यहां जो H2 हट रहा है वो इस टाइप से हट रहा है, इसका H और ये OH, माइनस चला गया H2, डबल बॉन्ड रह गया, अरे आ गया डबल बॉन्ड, यहां CH और ये क्या आ गया OH। डबल बॉन्ड पर OH होता है ना, डबल बॉन्ड पर OH यानी इन और, तो वहां चलाव्योता की संभावना होती है। और चलाव्योता हमने मैकेनिज्म में देखा था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये यहाँ जाएगा, H वहां पहुंच जाएगी और ये चलकर ये बन गया CH3, ये डबल बॉन्ड वो बन गया एसिटाल्डिहाइड। इसका बनना, फिर कहता हूं एनसीईआरटी में नहीं है तो आप ज्यादा लोडेड टेंशन ना आए, ठीक है, आप घबरा जाते हो और ये भी भूल गया वो भी भूल गया। देखिए एग्जाम पैटर्न से आप तैयारी करें, बहुत आसान रहेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन जो आए हैं वहां देखो, वहां से बार बार आने की संभावना होती है, वही नहीं आता लेकिन उस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक। एनसीईआरटी की रिएक्शन ज्यादा पूछी जाती है। इसके बाद देखिए ये ए निर्जलीकरण था, अब हम बी निर्जलीकरण लेते हैं और वो करवाते हैं H3PO4 के साथ। अगर इसके साथ करवाते हैं तो देखो दो मॉलिक्यूल काम में आती है, कितने मॉलिक्यूल काम में आते हैं, दो। दो मॉलिक्यूल काम में आते हैं, ठीक है। और यहां से यहां क्या लेंगे आप, यहां लेंगे H3PO4 और गर्म कर दिया, तो यहां से H2 हटेगा, कैसे, यहां का OH और यहां का H। एक ही बात है, यहां का OH है यहां का H ले लो, क्या बन गया CH2, ये O, यहाँ CH2, ये वैलेंस कर लिया आपको, ये CH2 और ये OH, और यहां से माइनस कौन हट गया H2, निर्जलीकरण हो गया। तो इस टाइप से ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है केमिकल रिएक्शन हो रही है किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की, जिसमें आप पहले PCl5 के साथ, सॉरी PCl3 के साथ लिए, PI3 के साथ लिए, फिर निर्जलीकरण लिया, निर्जलीकरण केवल गर्म करके लिया, निर्जलीकरण ZnCl2 के उपस्थिति में लिया, एसिटाल्डिहाइड बन गया, फिर आपने H3PO4 के साथ में निर्जलीकरण किया है। अब हम निर्जलीकरण C लेते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो मैं यहां बना देता हूं H2SO4 की उपस्थिति में। देखिए अगर आपने H2SO4 लिया है तो दो मॉलिक्यूल तो आते हैं, लेकिन हटने वाले जो जल के मॉलिक्यूल हैं वो भी दो होते हैं। यस, इसमें क्या होता है, यहां से H2 हो जाता है और इसमें भी यहां से H2 हो जाता है। क्या लिया आपने, कॉन्सनट्रेट H2SO4, माइनस कौन चला गया H2, CH2 CH2O
डाइऑक्सिजन बन गया ये, और 2 H2 यहां से निकल गया। तो यहां निर्जलीकरण जो है वो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। जो निर्जलीकरण हो रहा है वो कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है कि आप क्या कंडीशन ले रहे हैं। डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट प्रोडक्ट बन रहा है। पर थोड़ी सी बुरी बात यह है कि एनसीईआरटी में डायरेक्ट एसिटाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शंस नहीं दे रखी है, तो बच्चे का दिमाग थोड़ा सा होता है, तो यहां से एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने को रिएक्शन चलानी तो आनी ही चाहिए। तो ये था अपने पास इथाइलिन ग्लाइकोल डाइओल का एग्जांपल। डाइओल मींस जिसमें 2 OH ग्रुप होते हैं, ये डाइओल हो गया। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट ट्राइओल, गिल्सरॉल और गिल्सरीन। ठीक है, इसको रफ करने के बाद। ठीक, देखिए CH2 CH CH2 OH OH और ये OH। ठीक है, इसको हम बोलते हैं गिल्सरीन। ये गिल्सरीन होता है। ठीक है, और इसी का नाम है गिल्सरॉल। दोनों एक ही है भैया, ऐसे नहीं कि भाई ये अलग अलग है, ये गिल्सरॉल अलग है, गिल्सरीन अलग है। जो आप सर्दियों में लाते हैं ना मार्केट से गिल्सरीन, जो है ना, या बायोलॉजिकल जो स्पॉटिंग तैयार करते हैं, स्पॉट तैयार करते हैं, वहाँ गिल्सरीन का यूज होता है। तो ये गिल्सरीन और गिल्सरॉल एक ही है भाई। ठीक है, और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या होगा, 1 2 3। यह मैं कह दूंगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। IUPAC नाम होगा इसका प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल, इसका IUPAC नेम है। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका प्रिपरेशन। यस, कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम वसा, फैट, तेल का यूज कर सकते हैं। तो पहला जो है बनाने की विधियों में है, पहला तेल या वसा से। तेल भी अपने आप में वसा ही है। तेल या वसा की बात करें तो देखो जी, हम तेल कहें चाहे वसा कहें, इसको बना, यह अपने आप में वसा है, फैट है। इसको जब हम क्षार के साथ, NaOH के साथ गर्म करते हैं, आपने साबुन बनाने की विधि पढ़ी होगी, साबुनीकरण। उसमें क्या करते हैं, साबुन जब भी बनाते हैं तो तेल या वसा को गर्म किया जाता है, और गर्म करने के बाद उसमें सोडा मिलाया जाता है, ये NaOH।
KOH। तो यहाँ पर क्या मिला देते हैं, NH। जैसे इसके साथ मिलाते हैं तो यहाँ से रिएक्शन हो जाती है। इसके एक मॉलिक्यूल के साथ इसके 3 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। प्रॉपर रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है, लेकिन याद रखने के लिए आप कह देते हैं कि यहाँ से चला जाता है और 3 H यहाँ आ जाते हैं। ये क्या बन गया, CH2, CH, यहाँ OH, ये OH और ये OH। ठीक बात। साथ में क्या चला गया, यहाँ चला गया C17H35COONA, 3 मॉलिक्यूल। ये साबुन है भाई, यही साबुन होता है। इसका नाम होता है सोडियम स्टीरेट। ये साबुन है। तो साबुन के साथ में जो अपने को मिला है वो क्या है, ग्लिसरीन है या ग्लिसरॉल। ठीक है बात। तो इस तरीके से अपने को ग्लिसरॉल मिल जाता है। तो जब भी अपन वसा या तेल जो होते हैं उनको गर्म करके और उसमें NH मिलाते हैं और फिर उसको और गर्म करते हैं तो अपने को साबुन मिलती है। साबुन के साथ में अपने को ग्लिसरॉल भी मिलता है। अब साबुन क्या है, साबुन होता है उच्च वसीय अम्ल, यानी C17H35COOH। ये उच्च वसीय अम्ल है, यानी ये इससे वसाओं का निर्माण होता है। तो जिनसे वसाओं का निर्माण हो रहा है वो वसीय अम्ल है। तो उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण ही साबुन कहलाता है। तो यहां से साबुन की परिभाषा भी निकल कर आ गई, क्योंकि कई बार क्या होता है स्टेटमेंट दे देता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, वहां दिया हुआ है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। अब देखते हैं यार है कि नहीं है, साबुन तो और ही होती है, लक्स होती है, पीएक्स होती है, डेटॉल होती है, ये साबुन होती है। नहीं, साबुन क्यों टाइप हो, कंपनी का नाम है, पर साबुन क्या है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। तो कुल मिलाकर साबुन निकल कर आ गया। साथ में अपने को क्या मिल गया, ग्लिसरॉल मिल गया और ये था वसा। क्लियर है। तो ये पहली विधि थी बनाने की तेल या वसा से। दूसरी विधि लेते हैं तत्वों से। तत्व लेकर, एलिमेंट लेकर फिर अपन कैसे ग्लिसरॉल प्राप्त कर सकते हैं, तो वो बताने वाला हूं इसके बाद। 2 नंबर बच्चों, एग्जाम में कोई ऐसे डायरेक्ट नहीं आएगा कि तत्व से अपन ग्लिसरॉल कैसे प्राप्त करेंगे या ये नहीं। यहाँ बहुत सारी रिएक्शन आने वाली हैं, उन रिएक्शन को चलाना आपको आना ही चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलाना ही आना चाहिए। देखिए कैसे चलाएंगे। आप कार्बन हाइड्रोजन लेकर उसका इलेक्ट्रिक आर्क करेंगे, विद्युत आर्क। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, स्पार्किंग एक तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन को मिला के वहां पर दोनों की विद्युत आर्क करवाई जाएगी, इलेक्ट्रिक आर्क करवाई जाएगी, विद्युत स्पार्क करवाया जाएगा, तो यहाँ एसिटिलीन बनेगा। यस, बनता है। ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रिक आर्क करवाया जाएगा तो यहाँ एसिटिलीन बनती है। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, और ये क्या बन गया, एसिटिलीन या एथाइन। कोई प्रॉब्लम, अच्छी रिएक्शन हो गई, याद रखना जरूरी है। ये याद रखना जरूरी है। यहाँ होने वाली रिएक्शन सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर आपकी पढ़ी हुई भी। अगर मैं इसमें सोडामाइड NaNH2 मिला दूं, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावनाएं। तो मैंने कहा था कि ये एसिटिलीन जो है वो अमोनिया से अधिक अम्लीय होता है। अगर अम्लीय सामर्थ्य की बात करें, NH3, तो ये ज्यादा अम्लीय होता है। एसिडिक
एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होता है, तो जो ज्यादा होता है वो सोल्ट बनाता है, जो ज्यादा एसिडिक होगा वो पहले लवण बनाएगा। तो यहां लवण बनाने की बारी इसकी आ रही है, तो यहां से H इसको देगा। sp कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन sp3 नाइट्रोजन की तुलना में अधिक विद्युतीयता रखने वाली है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाली है। तो यहां पर ये सोडियम में आएगा और ये बन गया CS ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये आ गया। और यहां कौन चला गया, NH3 चला गया। यहां ये लवण बना है इस टाइप से, इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल मिल गया है। अब होगा क्या, आप इसकी रिएक्शन अगर CH3I के साथ करवाते हैं तो ये नाभिक इसलिए इसके ऊपर अटैक करेगा, यह बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये हटेगा और ये वाला यहाँ अटैक करेगा। तो यहां से माइनस क्या चला गया, NaCl और क्या बन गया CS ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3। तो ये रिएक्शन भी आपको आनी चाहिए। ये वाली तो एक पूछी हुई है एग्जाम में, नीट में, डायरेक्ट नहीं पूछा, इनडायरेक्ट पूछा था। ये वाली रिएक्शन भी आ गई, एसिड रिएक्शन हो रही है, एसिड देखो ये बन गया प्रोपाइन। डायरेक्ट प्रोपाइन नहीं लेना था अपने को, अपन तो तत्वों को लेकर बना रहे हैं। इस प्रोपाइन पर, इस एल्काइन पर अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 यानी तनून H2SO4 की अभिक्रिया करवा देता हूं तो क्या होगा, या फिर मैं जल और साथ में दे दिया Hg+2 दे दिया। याद करो गुजरा जमाना, ऑफलाइन में आप जब हमारे सामने थे तो हमने आपको एल्काइन पढ़ाया था और एल्काइनों का जलयोजन पढ़ाया था, और जलयोजन बताया था ये एनसीईआरटी की रिएक्शन है। इस जलयोजन में या तो आप डाइल्यूट H2SO4 ले सकते हैं या H2 और Hg+2 ले सकते हैं। तो यहां पर सीधा जल का योग होता है, जल का योग होता है तो यहाँ H आता है, यहाँ पर OH आता है और ये बन जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH3OH। अरे वाह, हमने आपको ये भी कहा था हर एक रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए। हमने आपको ये भी कहा था कि डबल बॉन्ड पर अगर आप लोगों को OH नजर आए, डबल बॉन्ड पर अगर आप लोगों को OH नजर आए तो क्या होने वाला है, इसी मैकेनिज्म में हुई थी चलाव्यता। ये चलाव्यता प्रदर्शित करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और ये वाला यहां जाएगा। इसके जाने से क्या हुआ, यहां आ गया CH3, ये था प्रोपाइन, और ये बन गया एसीटोन। एसीटोन बन गया। अच्छा, अगर आप एसीटोन का रिडक्शन करवा दें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सर ये कहा हुआ था, हमने आपको ऑफलाइन जैसे स्टार्ट हुआ था अपचयन सिखाया था पहले, और अपचयन बताया था कि लाला जी है, ये अपचयन करता है तो यहां पर एक ऐसी आ जाएगी, एक ऐसी आ जाएगी और एसीटोन से एल्कोहल बनेगा, यानी कार्बोनिल समूह को यह एल्कोहल में अपचयित करता है। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा CH3OH और यह आ गया CH3 प्रोपेन 2 बन गया। क्या बन गया, प्रोपेन 2। इस प्रोपेन 2 देखो रिएक्शन, हर एक रिएक्शन आपको चलानी आनी चाहिए। देखो तत्वों से ये बनता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, यहाँ ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो गई, ये एसिड रिएक्शन ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन चलाने चाहिए डायरेक्ट, आपको हर स्टेप याद रखना जरूरी नहीं है कि सब के सब याद होनी चाहिए मेरे को, ऐसा कुछ नहीं, कि कंपटीशन में तो किसी भी स्टेप का यूज किया जा सकता है। डाइल्यूट लिया था, ये अपने पास पहले आ चुका है एल्काइन में, और फिर यहाँ से ये टॉटोमेरिस हो गया, चलावता हो गया, ये बन गया, इसका अपचयन करवा दिया। मैं अगर आपको यहाँ ये दे दूं कि Al2O3 और 380 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपका दिमाग क्या कहेगा, आपका दिमाग ये कहेगा कि यहां पर मुझे निर्जलीकरण करवाना है। क्या करवाना है, निर्जलीकरण। -H2 जाएगा और ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2।
ये रिएक्शन सारी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जब आप कंपटीशन में उतरते हैं ना, तो फिर ये रिएक्शन चलानी आनी चाहिए। निजलिकन किया, ये क्या बन गया, प्रोपीन। प्रोपीन की रिएक्शन ये और भी इंपॉर्टेंट, Cl2 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ये आपके पास आया था एल्कीन में प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ऑफलाइन आप लोगों को हाइड्रोकार्बन पढ़ाया था, तो वहां पर आप लोगों को एल्कीन पढ़ाया था। एल्कीन में पहली थी इलेक्ट्रॉन संयोगात्मक अभिक्रियाएं और दूसरी थी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इसकी उपस्थिति में देखो, ध्यान रखना, अगर ये टेम्परेचर नहीं दे रखा है तो एक क्लोरीन यहाँ आएगी और एक यहाँ आएगी। समझना क्या फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर सीधा क्लोरीन दे रखा है तो एक क्लोरीन यहाँ आएगी और एक क्लोरीन यहाँ आएगी और योग हो जाएगा, क्लोरीन का योग हो जाएगा। लेकिन अगर 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है तो वहां मैंने कहा था मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विक्रिया होगी, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन विक्रिया डबल बॉन्ड के पड़ोस पर होगी। डबल बॉन्ड के पड़ोस पर यहां होगी तो यहां क्या बन जाएगा, CH2Cl, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा, डबल बॉन्ड CH2। अगर आप यहां लेते हैं एक्वस NaOH, जलीय NaOH लेते हैं, मुझे पता है जलीय NaOH प्रतिस्थापन करवाता है। जलीय NaOH क्या करवाता है, प्रतिस्थापन करवाता है। प्रतिस्थापन करवाता है तो NaCl चला जाएगा और ये बन जाएगा CH2OH CH और ये CH, डबल बॉन्ड बन जाएगा। इस पर आप फिर क्या कर सकते हैं, योग किसका, HOCl का योग कर सकते हैं। HOCl का जब योग करवाएंगे तो एक जगह OH आएगा, दूसरी जगह Cl आएगा और ये बन जाएगा CH2। यहाँ OH था, यहाँ Cl आ जाता है और यहाँ OH आ जाएगा। अब इसके आप फिर क्या करेंगे, एक्वस यानी जलीय NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे। जब आप जलीय NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो Cl का प्रतिस्थापन हो जाएगा और आपको मिल जाएगा CH2 यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH। लो जी, जो आप बनाने जा रहे थे वो बन गया है, यानी ग्लिसरॉल आपको मिल गया है। सर मैं तो ग्लिसरीन कहूंगा, कह दे। हाँ, ग्लिसरीन कहने से अलग थोड़ी हो जाएगा, ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन एक ही होता है। तो आप लोगों को ग्लिसरीन का प्रिपरेशन तत्वों से आ गया होगा। एक बार फिर थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज कर देते हैं इसको। देखो, कार्बन और हाइड्रोजन तत्व लेते हैं, विद्युत आर करवाते हैं, इलेक्ट्रिक आर करवाने से दोनों की रिएक्शन होती है और एसिटिलीन बनता है। इसको आप कह सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। ये एसिटिलीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया हो गई। यहाँ आप इसमें लवण मिलाते हैं, सोडामाइड मिलाते हैं, तो भैया यहाँ क्या होगा, ये अम्ल है, ये अम्लीय हाइड्रोजन है, ये इस लवण, अब लवणीय बनाएगा तो ये बन गया सोडियम एसिटिलाइड बन गया। ये जो है फिर मिथाइल आयोडाइड के साथ में SNO रिएक्शन देगा, यहाँ से आई जाएगा, यहाँ से Na मतलब माइनस NaI हट गया जी। ये इसके साथ जुड़ गया, जुड़ने से बन गया प्रोपाइन। प्रोपाइन पर जल का योग बताया था। यहाँ आएगा H और यहाँ आएगा OH, रिजल्ट यही होता है। तो यहाँ आ गया H और यहाँ गया OH, डबल बॉन्ड पर OH चला जाता, प्रदर्शित करेगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ, ये जाएगा यहाँ, H यहाँ पहुंच गई, ये आ गया CH3 और ये हो गया डबल बॉन्ड O, इसका नाम हो गया एसीटोन या प्रोपेनॉन। अगर मैं कार्बोनिल यौगिक का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा करता हूं तो मेरे को मिलेगा अल्कोहल। एक H आ गई यहाँ, एक H आ गई यहाँ, पाई बंद टूट चुका है, तो ये बन गया प्रोपेन-2-ओल। प्रोपेन-2-ओल को जब हम Al2O3 के साथ में 380 डिग्री सेल्सियस तापमान गर्म करते हैं तो निर्जलीकरण होता है, तो यहाँ की OH और यहाँ की एक H चली जाती है और ये बनता है प्रोपीन।
प्रोपीन पर अगर मैं सीधा सीधा क्लोरीन का योग करवाता हूं, प्रोपीन पर मैं सीधा सीधा क्लोरीन का योग करवाता हूं टेम्परेचर नहीं देखकर, तो एक क्लोरीन यहां आएगी और एक यहां आएगी, सीधा क्लोरीन का योग हो जाएगा। इसको कहते हैं क्लोरीन का योग, सीधा हो जाएगा। लेकिन आपने हाई टेम्परेचर लिया है, लगभग 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिया है, तो फिर यहाँ मुक्त मूलक बनेगा, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर क्लोरीन का समान विखंडन हो जाता है, यहाँ मुक्त मूलक बनता है और मुक्त मूलक बनाएगा और यहाँ मुक्त मूलक ज्यादा स्टेबल होगा, डबल बॉन्ड ये पड़ोस में, इसलिए यहाँ पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन होगा। तो यहाँ पर आ जाएगी क्लोरीन। आगे आने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको जलीय एक्वस NH के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो हाइड्रोजन का हटेगा और यहाँ पर कौन आएगा, OH आ गया। इसके बाद में फिर इसकी रिएक्शन होती है HOCl के साथ। HOCl के साथ रिएक्शन होती है तो एक जगह आएगा OH, एक जगह आएगा Cl, योग हो चुका है। अब इस पर फिर एक Cl रह गई, इसका प्रतिस्थापन फिर किससे कर देंगे आप, जलीय NH के साथ। तो अपने को क्या मिल जाएगा, ग्लिसरीन मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है ग्लिसरीन के विचलन की विधियां अपने पास क्या हुई हैं, कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, अब हम लेंगे ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, तो जो ग्लिसरीन की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है कि नहीं, जो कि एग्जाम में आए कि नहीं आए, लेकिन आपको इधर उधर मिलती जरूर है और वो इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जिसमें अपन देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड के साथ। ऑक्जेलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, तो वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी। कम टेम्परेचर पर अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट रिएक्शन है, वो इंपॉर्टेंट होगी। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट लेक्चर का। फिर अपन HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे। HI की कम मात्रा में क्या रिएक्शन होगी, HI की अधिक मात्रा में क्या रिएक्शन होगी, वो भी अपने पास क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट होगा लेक्चर। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। फिर वहां पर आप KHSO4 ले लिया, क्या बनने वाला है, वहां ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो कुल मिला के कहानी यह है कि जो ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल है, इसी रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो इस लेक्चर को अपन यहीं फिनिश करते हैं और जो ग्लिसरॉल की केमिकल रिएक्शन है उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट कर लेते हैं। थैंक यू।